नमस्कार, मैं हूं पंडित संतोष कुमार भारद्वाज। आज मैं आपको मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, इन दोनों का जो परस्पर संयोग है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस चित्र में आप देख रहे हैं, एक नंबर पे जो रेखा है, ये एक नंबर पे जो रेखा है, ये अगर मस्तिष्क रेखा को टच करे, हल्का सा कट करे, तो ये अशुभ होती है। और ऐसा जातक प्रेम विवाह या विवाह करने के लिए उत्सुक, अधीर होगा, भाई मेरी शादी कर दो, जल्दी विवाह करा दो मेरा। और ऐसा नहीं होगा, प्रेम में असफलता के कारण वो आत्महत्या भी कर सकता है। अगर हाथ में अन्य अशुभ चिन्ह मौजूद हैं तो वो अपनी प्रेमी या प्रेमिका की हत्या भी कर सकता है। आजकल आप टीवी पे, अखबारों पढ़ रहे हैं, ये वही केसेस हैं। और दोनों प्रेमी यदि एक दूसरे को प्यार करते हैं सच्चे दिल से, उनके माँ बाप उनको शादी करना नहीं देना चाहते, बाधा बन रहे हैं, तो ऐसे दोनों व्यक्ति दोनों एक साथ आत्महत्या कर लेते हैं और उनका अगले जन्म में मिलाप हो जाता है। अब मैं आपको 3 वेरिएशन और दिखा रहा हूं इसी के 2.123। इसमें जो उठी हुई मस्तिष्क रेखा है, ये हृदय रेखा से शनि के नीचे मिलेगी, तो जातक की मृत्यु 25 साल की उम्र में हो जाएगी। यहां पर देखिए ये। इसके बाद अगर ये सूर्य के नीचे जाके मिलेगी तो जातक की मृत्यु 35 साल की उम्र में होगी। और अगर ये बुध के नीचे जाके मिले तो जातक की मृत्यु की उम्र 45 साल मानी जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा वेरिएशन, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा दोनों एक दूसरे के बहुत पास चलती हैं। मैं आपको एक वेरिएशन और दिखाई देता हूं। ये नीली लाइन से मैंने खींची हैं। ये दोनों रेखाएं अगर बहुत पतली हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर चल रही हैं तो इसका परिणाम क्या होगा? जातक निर्दय हो सकता है, कठोर हृदय, उदासीन, दूसरी की भावनाओं और दृष्टिकोण की परवाह ना करने वाला, अनदेखा करने वाला होगा। ऐसे लोग बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाते, तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं, दुश्मन को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, मगर देखने में क्या लगेगा? बड़े शांत नजर आएंगे, धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, कुर्बानी और बलिदान करने के लिए तत्पर होंगे, दिखावे के लिए, हकीकत में नहीं। तो ऐसे लोग जो होते हैं, उनके मित्र और संबंधी अगर उनके स्वभाव को समझ जाते हैं तो उनसे दूरी बना लेते हैं। अब मैं आपको चौथा जो बता रहा हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा आप इसको, इसमें ये चौथा वेरिएशन है। हृदय रेखा की शाखा राहु क्षेत्र पर जा रही है। यहां पर ये राहु क्षेत्र पर जा रही है। देखिए ये राहु क्षेत्र पर जा रही है। इस केस में क्या होगा? ये अशुभ माना जाएगा और शादी विवाह प्रेम संबंधों में खटास, मनमुटाव, एक दूसरे अलग हो जाना, ये इसका लक्षण है। दूसरा केस है, हाँ, एक केस मेरे पास आया था, उसमें एक लड़का डाइवोर्सी था और वो एक ऐसी लड़की शादी करना चाह रहा था जो उसकी जात बिरादरी की नहीं थी। मैंने उसको मना भी किया कि ये अशुभ है, वो फिर भी नहीं माना। परिणाम तो आप समझ ही सकते हैं क्या होगा।
हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा को छू ले, इसमें देखिए आप 4.2, ये दो वेरिएशन दिखाए मैंने आपको 4.2। यहां पर क्या होगा, ये भी अशुभ है और विवाह संबंध विच्छेद हो जाएंगे। इसके साथ में हम विवाह रेखा को भी देखते हैं। यदि विवाह रेखा झुक के हृदय रेखा की तरफ आ रही है तो भी यही परिणाम होगा, कंफर्म हो जाएगा, हाँ ये तो होगा ही होगा। और जो 4.3 है, जो तीसरा इसका वेरिएशन इस लाइन का, इसमें आप ध्यान से देखिएगा, ये बिल्कुल सत्य है। ये लाइन है, ये लाइन जाके मस्तिष्क रेखा के शुरू में जाके जुड़ गई है। और ये जो व्यक्ति है ये संसार से निर्लिप्त हो जाएगा, साधु सन्यासी प्रवृत्ति का हो जाएगा, घर छोड़ के चला जाएगा, घुमक्कड़ हो जाएगा। और इस व्यक्ति की मृत्यु आकस्मिक होगी, एक्सीडेंट से हो, किसी भी कारण से हो, आकस्मिक मृत्यु की होगी। ये वेरीफाइड है, ये मैंने टेस्ट किया है। धन्यवाद, बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। नमस्कार।